नमस्कार प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएड एंट्रेंस का फॉर्म आ गया है। 18 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जान लेते हैं कि फॉर्म की डेट कब से लेकर कब तक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे और उनकी वैधता कब तक होनी चाहिए, वो फोटो सिग्नेचर और जो भी प्रक्रियाएँ हैं, कितने वर्ष का बीएड होगा, तो ये सारी प्रक्रियाएँ जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और इस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। तो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम टाइप करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा और इस पर क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में यूपी बीएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022 यहाँ आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा और इसको स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम ये इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस एग्जाम 2022 ऑनलाइन फॉर्म कंडक्टेड बाई महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। इस बार का जो एंट्रेंस कंडक्ट हो रहा है ये महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जा रहा है और इसमें काफ़ी लोगों को इस बात का भ्रम बना हुआ है कि इस बार का जो बीएड होगा वो 1 वर्षीय भी होगा या केवल 2 वर्षीय होगा। तो इसमें देखिए साफ साफ मेंशन है कि MJPRU 2 ईयर कॉम्बाइंड यूपी बीएड जेई 2022-24 यानी ये जो बीएड का एंट्रेंस होगा ये 2 वर्ष यानी 2022 और 24 वाले सेशन के लिए होगा। 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की नोटिस यहाँ पर दी गई है। तो देखिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन जो है वो 18/4 से प्रारंभ हो रहा है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15/5/2022 है। फीस देख लेते हैं तो फीस जो है इसकी 1000 रुपये जनरल ओबीसी की है और SC/ST की 500 रुपये फीस है। और यदि आप 15/5/2022 तक फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो लास्ट डेट जो है थोड़ा सा एक्सटेंड की गई है। लेट फीस के साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो 20/5/2022 है और लेट फीस कितना लगेगी तो ओबीसी और जनरल की 1600 रुपये है और SC/ST की 500 रुपये है। फिर देखिए इसमें यहाँ मेंशन है कि एग्ज़ाम डेट कब है तो 6 जुलाई 2022 और एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आ जाएगा। रिजल्ट जो है 5 अगस्त को डिक्लेयर होगा और काउंसलिंग जो है वो 10/8/2022 से प्रारंभ होगी। तो ये यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की जो बात करें तो अगर आपको किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग हो तो आप इन सब के माध्यम से या बैंक में चालान के माध्यम से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो मिनिमम एज जो है आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, यानी आपकी उम्र कुछ भी हो आप बीएड कर सकते हैं। कोर्स का नाम यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड। ड्यूरेशन 2 वर्ष होगा, 1 वर्ष का कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि 1 वर्ष से बीएड यूपी बीएड के माध्यम से अभी नहीं कराया जा रहा है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपका किसी एक में 50% होना अनिवार्य है। यानी आपका अगर बी में 50% नहीं है तो आपका एमए में अगर होगा तो फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, आपने बीटेक किया है तो आपका 55% होना चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ एग्जाम करा रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा ज्योतिबा बाई फुले यूनिवर्सिटी बरेली है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी है, संपूर्णानंद है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। कुल मिला के 19 यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो ये सारे विश्वविद्यालय, इन सभी का ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है ये यूपी बीएड। तो यदि आप रिजल्ट क्लियर करते हैं तो आप फिर इसमें काउंसलिंग के माध्यम से आपका एडमिशन जो होगा इन सारी यूनिवर्सिटियों में होगा जितनी भी यहाँ मेंशन है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ सारा चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया है ऑनलाइन करने से पहले आपको। तो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्म सबमिशन। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं भरने से पूर्व कृपया निम्नलिखित निर्देश को भलीभांति पढ़ लें तथा समस्त वांछित सूचनाएं एवं आवश्यक दस्तावेज अपने पास एकत्रित कर लें जिससे आवेदन पत्र भरते समय असुविधा ना हो। समस्त निर्देश www.upbed2022.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रवेश परीक्षा विवरणिका 2022 में हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं। तो इस वेबसाइट पर हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में दोनों ही भाषाओं में सारी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। वैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं। सबसे पहले आपके पास फॉर्म अगर आप फिलअप करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोनों जो है स्टार्टिंग हालत में होने चाहिए क्योंकि इन पर जो है आपका मैसेज आएगा, आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड की जाएगी और फिर जब आप रिजल्ट क्लियर करेंगे तो काउंसलिंग के टाइम भी इनकी आवश्यकता होगी, इस पर OTP जाएगी और आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपकी चालू हालत में होनी चाहिए, एक्टिव कंडीशन में होनी चाहिए। तो उसके नीचे देखिए क्या मेंशन है,
अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप एक डाल सकते हैं, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। नीचे देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज़ जो है 50 KB की होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर आपके पास लगेगा आपका और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी भी साइज़ 50 KB की होनी चाहिए। लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर लगेंगी। राइट इंडेक्स फिंगर का मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली जो होती है, अनामिका जिसको बोलते हैं, तो वो लगेगी, तो वो लेफ्ट और राइट दोनों हैंड की लगेगी, तो उसका इंप्रेशन लगेगा और वो भी उसका फॉर्मेट जो होगा वो जेपीईजी साइज़ 50 KB होनी चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, और फोटो आईडी लगेगी। एक आपके फोटो आईडी प्रूफ लगेगा जिसमें आप वैलिड डीएल या आपके पास हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास वोटर आईडी हो, आप कुछ भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे हम, तो एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ पर हमने पहले भी बताया आपको 1000 रुपये है, और जनरल ओबीसी के लिए और एससी के लिए 500 रुपये है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो आपके लिए 1000 रुपये है। आप कोई भी हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप एसटी हो, या आप ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन के हो, तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपके लिए फीस 1000 रुपये ही रहेगी। कास्ट सर्टिफिकेट जान लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के विषय में क्या लिखा हुआ है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के विषय में यहाँ देखते हैं। द नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority will have to be entered, and scanned copy of such certificate has to be uploaded for the availing the benefit of reservation for OBC, SC and ST applicants. In case of mismatch, caste certificate number entered and uploaded, and that in uploaded image of the same, the applicants will be rejected, the application will be rejected. तो ये कह रहे हैं कि अगर आप OBC, SC, ST आप जो भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, यदि उसका जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, जो अपलोड करेंगे, और जो नंबर उसका सर्टिफिकेट नंबर आप जो मेंशन करेंगे उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप अंतर पाया जाता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट या ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, एक बार सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा तो हम मेंशन करेंगे आप फॉर्म में, और फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करवाया जाएगा। तो उन दोनों सर्टिफिकेट नंबर में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर ओबीसी एप्लीकेंट्स ऑफ नॉन क्रीमी लेयर शुड बी अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए, ये मेंशन है। इसको आपको बहुत ही ध्यान देना है कि जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। और नीचे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर है तो आपका भी जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्या मेंशन है, द शेड्यूल कास्ट, scheduled tribes and other backward class economic backward section and originally belonging to the Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation। जो भी रिजर्वेशन उन सभी कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा केवल जो या तो एससी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस सेक्शन के हैं, और वे यूपी के ही होने चाहिए। इस बात को साफ साफ मेंशन किया गया है, ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द उत्तर प्रदेश। ये तो आप यदि यूपी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो अभी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यदि आप यूपी से बाहर के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये बातें स्पष्ट रूप से मेंशन है। नीचे देखते हैं क्या है। इनकम सर्टिफिकेट के विषय में देखिए कहा गया है, एप्लीकेंट्स विल हैव टू एंटर द नंबर ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। ओबीसी एप्लीकेंट्स ऑफ नॉन क्रीमी लेयर शुड हैव एन इनकम सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2021। तो यदि आप ओबीसी हैं तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2021 के बाद मेंशन होना चाहिए। 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। इस बात को आपको बहुत ही ध्यान देना है। जाति प्रमाण कब का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2019 के बाद का, और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको क्लियरली याद रखनी है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2019, और जो है इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद वेटेज अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं। आपने एनसीसी किया है, आपने एनएसएस किया है, आपने जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा किया है तो आप वेटेज के रूप में लगा सकते हैं। और देखते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के कितने स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप्स दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन में आपकी ईमेल आईडी लगेगी, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ये ईमेल आईडी आपको लगेगी, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, और ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स डालनी है आपको। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है। एक फ़ोटो स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स ये सभी कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने यूजी पीजी किया है, ये सारी चीज़ें। और यदि आप अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के पहले आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में जो है आपका फिर फाइनल रिजल्ट लगेगा। तो वेटेज देखिए, वेटेज के रूप में आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं जो आपके पास हो, एनएसएस हो, एनसीसी हो, एनसीसी बी होगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा, एनसीसी होगा तो आपको 15 नंबर मिलेगा।
फिर चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर है, तो टेस्ट सेंटर आप डाल सकते हैं, अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आपका जो भी एरिया हो, आप जिस भी ज़िले के हों आप चूज़ कर सकते हैं। पेमेंट, फिर उसके बाद देखिए पेमेंट फिर होगा। पेमेंट में ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके रख लेना है। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये 8 स्टेप्स हैं, इनको ध्यान रखना है। पहला स्टेप्स क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। हमने बता दिया आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, इंडेक्स फिंगर है और कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर वेटेज लगाना है, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर सेंटर चूज करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद एप्लीकेशन को प्रिंट करके सुरक्षित अपने पास रख लेना है। बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब काउंसलिंग होगी तब, फिर वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।